हेलो दोस्तों, वेलकम टू एवरीवन इन माय यूट्यूब चैनल नेटवर्किंग टाइगर। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू सेट अप पासवर्ड ऑन सिस्को राउटर। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे हम प्रिविलेज मोड पे, यूजर मोड पे, लाइन बीटीवाई मोड जो है और जो हमारा कंसोल पोर्ट, ऑक्स पोर्ट है, इस पे हम कैसे पासवर्ड असाइन करेंगे। जैसे कि है कि जैसे मान लो हमारे पास ये लैपटॉप है तो इसमें विंडो 10 पड़ा है, तो इसको सिक्योर करने के लिए हमने क्या लगा रखा है, पासवर्ड लगा रखा है। वैसे हमारा राउटर है, राउटर में हमने कुछ कॉन्फ़िगरेशन कर दिया, जैसे मान लो मैंने कोई राउटिंग प्रोटोकॉल चला दिया है ना, और नेट कॉन्फ़िगर कर दिया, ACL कॉन्फ़िगर कर दिया, वहां पे मैंने बहुत सारी चीजों को कॉन्फ़िगर कर रखा है। और सारी चीजें सेव कहाँ पे होती हैं, हमारी NB रैम में। अब मान लो अगर मैं पासवर्ड नहीं लगाता हूँ राउटर में, तो कोई भी बंदा क्या कर सकता है, या कोई भी यूजर जो है उस राउटर में लॉगिन कर सकता है और उसको बस एक कमांड चलानी है, इरेज स्टार्टअप कॉन्फ़िग। NB रैम में जो भी आपका डेटा है वो सारा क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा, और उसके बाद वो रिलोड कर देगा उस राउटर को। तो आपका जो भी आपने कॉन्फ़िगरेशन कर रखी है वो सारी क्या हो जाएगी, आपकी इरेज हो जाएगी, मतलब आपका जो राउटर वो ब्लैंक हो जाएगा फिर से। तो सारी चीजें आपको फिर से कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। या किसी चीज को मान लो किसी भी यूजर को कोई इंफॉर्मेशन लेनी है आपके राउटर से, तो वो सारी चीजों को चेक कर सकता है, क्योंकि आपने उसको सिक्योर नहीं कर रखा है। तो राउटर को सिक्योर करना ये सबसे पहली प्रायोरिटी है हमारी, कि राउटर को हम पासवर्ड कैसे असाइन करेंगे। जैसे कोई भी बंदा अगर यूजर मोड को एक्सेस करना चाहता है तो उससे पासवर्ड पूछे, अगर वो प्रिविलेज मोड पे आना चाहता है तो भी उससे पासवर्ड पूछे, या कंसोल से लॉगिन करना चाहता है तो उससे पासवर्ड पूछे। बीटीवाई मतलब ये रिमोटली के लिए यूज होता है, बीटीवाई जो मोड है। तो अगर रिमोटली कोई बंदा इसको एक्सेस करना चाहता है तो उससे पासवर्ड पूछे। ऑक्स पोर्ट से कोई बंदा लॉगिन कर रहा है तो ऑक्स पोर्ट से उससे पासवर्ड पूछे। तो इन सारे मोड पे मैं क्या करना चाहता हूँ, पासवर्ड लगाना चाहता हूँ। तो आज के इस वीडियो में हम उस पर ही डिस्कस करने वाले हैं कि किसी भी राउटर में हम प्रिविलेज मोड, यूजर मोड, लाइन बीटीवाई, कंसोल, ऑक्स, इन सब पे पासवर्ड कैसे लगाएंगे। ओके, तो ये जो है वो सेम आपका स्विच में भी अप्लाई होगा। मतलब जो यहाँ पे कमांड है, जैसे प्रिविलेज मोड पे जो मैं कमांड चलाऊंगा पासवर्ड असाइन करने के लिए, वही कमांड आपकी स्विच में भी चल जाएंगे। तो ऐसा नहीं ये सिर्फ कमांड जो है वो राउटर में ही चलेगी, ये कमांड को आप स्विच में भी चला सकते हो अगर आपको यूजर मोड या फिर प्रिविलेज मोड पे पासवर्ड को लगाना है। ओके, सो फ्रेंड्स, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप नए इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहे। चलिए फ्रेंड, फिर स्टार्ट करते हैं। ओके दोस्तों, तो ये हमारे सिस्को पैकेट ट्रेसर का जो इंटरफेस है वो आ चुका है। हमें यहाँ पे क्या करना है, एक 2621 सीरीज का हम राउटर ले लेते हैं और इस पे ही पासवर्ड असाइन करके हम देखेंगे। तो जैसे कि हमारा राउटर है, अभी क्या है, ब्लैंक है, मतलब इसमें कोई भी कॉन्फ़िगरेशन हमने नहीं कर रखी है। अगर मान लो हमने कोई कॉन्फ़िगरेशन इसमें कर दी तो नो करके हम यूजर मोड पे आते हैं, इनेबल करके प्रिविलेज मोड पे आएंगे। और सपोज दैट मैंने यहाँ पे होस्ट नेम इसका रखा है R1 और मैंने एक बैनर बनाया है, बैनर MODD मैसेज ऑफ द डे, यहाँ पे वेलकम इन CCNA। ओके, सो मैंने ये दो चीजें जो है वो कॉन्फ़िगर कर दी हैं फॉर एग्जांपल। अब मैं चाहता हूं इन दोनों चीजों को कोई चेंजेस ना कर पाए, मतलब ऑथराइज पर्सन जो है वो तो कर सके, लेकिन अनऑथराइज पर्सन जो है वो इन चीजों को चेंज ना कर पाए। तो जैसे अभी क्या है, राउटर में मान लो मैंने डेटा सेव कर दिया NB रैम में। राइट कमांड किस लिए यूज होती है, NB रैम में डेटा को सेव करने के लिए। ओके, तो जैसे मान लो कोई भी यूजर है, अभी कहीं पे भी कोई पासवर्ड नहीं लगा है, तो वो यूजर मोड को भी एक्सेस कर सकता है और वो प्रिविलेज मोड को भी एक्सेस कर सकता है और ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड पे जाके कुछ भी चेंजेस कर सकता है, या आपके NB रैम को डिलीट करके इसको रीलोड कर देगा, तो जो सारी कॉन्फ़िगरेशन है वो आपकी चली जाएगी। ओके, तो हम क्या करना चाहते हैं, इस राउटर में पासवर्ड को असाइन करना चाहते हैं। तो अगर हमें कोई भी कॉन्फ़िगरेशन करनी है राउटर में तो हमें किस मोड पे आना पड़ता है, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड पे आना पड़ता है। तो ये राउटर का कौन सा मोड है, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड है। ओके, सो यहाँ पे आपको करना क्या है, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि प्रिविलेज मोड पे कैसे पासवर्ड असाइन करेंगे। तो उसके लिए जो हमारे पास कमांड है वो है इनेबल पासवर्ड। प्रिविलेज मोड को हम इनेबल मोड भी बोल सकते हैं। ओके, तो प्रिविलेज मोड को हम इनेबल मोड भी बोल सकते हैं। तो इनेबल पासवर्ड, अब मैं क्या पासवर्ड असाइन करना चाहता हूं, सपोज दैट मैं यहाँ पे 123 देना चाहता हूं, बाकी आप कुछ भी दे सकते हो, आपको जो भी असाइन करना है, जैसे कि पंकज@123 करना है या नॉर्मल 123 करना है, तो आप ये भी पासवर्ड जो है वो असाइन कर सकते हो प्रिविलेज मोड पे। तो आपने कमांड क्या चलानी है, इनेबल पासवर्ड, और यहाँ पे पासवर्ड देना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे सिंपल सा पासवर्ड दे दिया 123। ओके,
तो जब भी कोई बंदा अगर यूजर मोड से प्रिविलेज मोड पे आएगा तो उसे पासवर्ड पूछा जाएगा, कौन सा, इनेबल। और देखो अब ये पूछ रहा है पासवर्ड, अगर हमने जब पहले पासवर्ड असाइन नहीं किया था तब हम डायरेक्ट यूजर से प्रिविलेज मोड पे आ रहे थे, हमसे कोई पासवर्ड नहीं पूछा जा रहा था। हमने क्या किया, प्रिविलेज मोड पे पासवर्ड असाइन कर दिया और पासवर्ड हमारा क्या है, 123। मतलब अब जो भी बंदा यूजर मोड से प्रिविलेज मोड पे आना चाहेगा और वो इनेबल कमांड चलाएगा तो उससे क्या पूछा जाएगा, पासवर्ड पूछा जाएगा। तो यहाँ पे जैसे कि पासवर्ड हमारे क्या था, 123। अगर आपको पासवर्ड नहीं है पता तो ये 3 बार ऑप्शन देता है, फिर से आप यूजर मोड पे आ जाओगे, फिर आप कमांड चलाओगे इनेबल, फिर से अगर आपको पासवर्ड नहीं है पता तो फिर से यूजर मोड पे आ जाओगे, मतलब प्रिविलेज मोड पे नहीं आ पाओगे। ओके, सो यहाँ पे मैंने इनेबल कमांड चलाया और मुझे यहाँ पे क्या देना पड़ेगा, पासवर्ड देना पड़ेगा। तो जैसे हमने यहाँ पे दिया 1 2 3, तो यहाँ पे देखो दिखाई नहीं देगा, ना स्टार होगा ना कुछ होगा, ये हिडन होगा पासवर्ड जो है। तो हमने यहाँ पे 1 2 3 टाइप कर दिया है और मैं किस मोड पे आ चुका हूँ, प्रिविलेज मोड पे आ चुका हूँ। अगर मैं गलत पासवर्ड असाइन करता तो फिर से ये पासवर्ड वाला ऑप्शन देता और मैं प्रिविलेज मोड पे ना आ पाता। ओके, सो यहाँ पे अगर आपको प्रिविलेज मोड पे पासवर्ड असाइन करना है तो आपके लिए कमांड क्या है, इस कमांड को नोट कर लें। आपके लिए जो कमांड है इनेबल और पासवर्ड, मतलब मैं इनेबल मोड पे पासवर्ड को असाइन करना चाहता हूं। और कौन सा पासवर्ड असाइन करना चाहता हूं, 1 2 3। आप कुछ भी दे सकते हो, जो भी आपको देना है, बस हमने एक नॉर्मल एग्जांपल के थ्रू 1 2 3 को लिया है। अब देखो यहाँ पे शो रनिंग कॉन्फिग, मतलब ये रैम को चेक करने वाली कमांड होती है, क्योंकि ये जो पासवर्ड वाला डेटा है ये हमने एनबी रैम में तो सेव किया नहीं है, कहां पे होगा, ये रैम पे होगा। तो देखो यार यहाँ पे जब मैंने शो रनिंग कॉन्फिग किया, मतलब रैम मेमोरी को चेक किया, तो वहां पे मुझे क्या मिल रहा है, इनेबल पासवर्ड 1 2 3। मतलब अगर कोई बंदा ये कमांड चलाता है शो रनिंग कॉन्फिग, तो यार वो ना मेरे प्रिविलेज मोड के पासवर्ड को चेक कर सकता है कि इसका पासवर्ड क्या है, 1 2 3 है ना। यहाँ पे दिखाई दे रहा है इनेबल पासवर्ड क्या है आपका, 1 2 3। मतलब मैं क्या चाहता हूँ, ये जो पासवर्ड नॉर्मल फॉर्मेट में यहाँ पे स्टोर है या सेव है, तो मैं इसको इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में सेव करना चाहता हूँ। मतलब अगर कोई भी बंदा ये कमांड चलाए शो रनिंग कॉन्फिग, तो उसको फिर भी पासवर्ड ना दिखाई दे। जैसे यहाँ पे दिखाई दे रहा है 1 2 3, यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, पासवर्ड 1 2 3। तो मैं चाहता हूँ कि 1 2 3 पासवर्ड यहाँ पे ना दिखाई दे, इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में उसको क्या दिखाई दे, पासवर्ड दिखाई दे, जिससे कि उसको पता ना चल पाए कि मैंने कौन सा पासवर्ड प्रिविलेज मोड पे लगा रखा है। तो उसके लिए हमारे पास कमांड क्या है, आप फिर से ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड पे आओगे और यहाँ पे कमांड चलाओगे इनेबल सीक्रेट। अब जैसे मैं इनेबल सीक्रेट 456, पहले वाली कमांड क्या थी, इनेबल पासवर्ड, और ये दूसरी वाली कमांड क्या है, इनेबल सीक्रेट। अब अगर मैं इन दोनों का यूज बताऊं, इन दोनों कमांड का जो यूज है वो एक ही है, प्रिविलेज मोड पे पासवर्ड को असाइन करना। मतलब इनेबल पासवर्ड और इनेबल सीक्रेट कमांड का जो यूज है वो एक ही यूज है कि प्रिविलेज मोड पे पासवर्ड असाइन करना। बट डिफरेंस क्या है इन दोनों में, डिफरेंस इसमें ये है कि ये जो इनेबल सीक्रेट वाली कमांड है, यहाँ पे जो आपने पासवर्ड असाइन कर रखा है, वो जो पासवर्ड आपका सेव होगा वो होगा इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में। किस फॉर्मेट में स्टोर होगा, इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में। और पहले क्या हो रहा था, नॉर्मल फॉर्मेट में। ये नॉर्मल फॉर्मेट है और ये आपका किस फॉर्मेट में होगा, इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में स्टोर होगा या सेव होगा। जैसे मान लो मैंने कमांड चलाया इनेबल सीक्रेट और सीक्रेट को पासवर्ड कह दिया 456, तो ये हमारा इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में जो पासवर्ड है स्टोर होगा और वो हमारा क्या था, नॉर्मल फॉर्मेट में। अगर हमें चेक करना है तो चेक कैसे करेंगे, कमांड चलाएंगे शो रनिंग कॉन्फिग। ओके, सो देखो ये नॉर्मल फॉर्मेट आपको 1 2 3 दिख रहा है, बट ये कहीं दिख रहा है इनेबल सीक्रेट, ये इसका देखो इतना बड़ा पासवर्ड आ रहा है, जबकि मैंने दिया क्या था 456। हमने यहाँ पे क्या दिया था 456, बट ये क्या है, इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में डेटा जो है वो आपका सेव हुआ है। 456 को इसने क्या किया है, इतने में कन्वर्ट कर दिया। अब आपको इसको क्या करना पड़ेगा, डिक्रिप्ट करना पड़ेगा, तभी आप इसको 456 निकाल पाओगे। अगर आपको आता है डिक्रिप्ट करना, अगर नहीं आता है तो फिर ये ऐसी फॉर्मेट में रहेगा स्टोर, आप इसको ब्रेक नहीं कर सकते हो। ओके, सो ये जो है क्या हो चुका है, आपका इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में जो डेटा, जो पासवर्ड है वो क्या होगा, सेव होगा, जैसे ये नॉर्मल फॉर्मेट में। तो इसके लिए कमांड क्या थी, इनेबल पासवर्ड, जो नॉर्मल फॉर्मेट में डेटा को सेव करती है। और अगर आपको इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में डेटा को स्टोर करना है तो उसके लिए आपको कमांड चलाना पड़ेगा इनेबल सीक्रेट, और फिर जो भी आपको पासवर्ड देना है वो पासवर्ड। ओके,
अब देखो यहाँ पे बात आती है 5 का मतलब क्या है, इनेबल सीक्रेट 5, और ये इनक्रिप्टेड फॉर्मेट है उसका। देखो जब भी कोई सिंपल फॉर्मेट वाला डेटा होता है, जैसे ये हमारा क्या है सिंपल फॉर्मेट, और जब भी सिंपल फॉर्मेट को एक साइफर फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं, साइफर मतलब होता है कि आप उसको बोल सकते हो एक ऐसी लैंग्वेज या एक ऐसे फॉर्मेट में आप कन्वर्ट कर रहे हो जो सिर्फ कंप्यूटर समझ सकता है, नॉर्मल ह्यूमन उसको नहीं समझ सकते हैं। जैसे कि 4, 5, 6 को आपने इसमें कन्वर्ट कर दिया, तो आप इसको 4, 5, 6 समझोगे। अगर मैं आपको ये इतना दूं और मैं इससे बोलूं इससे निकालो कि इसका क्या पासवर्ड होगा या ये क्या लिखा हुआ है, तो आप समझ पाओगे कि इसमें 4, 5, 6 लिखा है। तो ये क्या हो गया, एक साइफर फॉर्मेट हो गया। तो साइफर फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए कोई ना कोई एल्गोरिदम जरूर यहाँ पे यूज होती है। मतलब नॉर्मल फॉर्मेट को जब हम साइफर फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं तो कन्वर्ट कौन करता है, एल्गोरिदम। वहां पे कोई ना कोई एक एल्गोरिदम यूज हो रही होती है। तो यहां पे कौन सी एल्गोरिदम यूज हो रही है, उसका नाम है टाइप 5। कौन सा नाम है, टाइप 5। तो अगर आपको ये पासवर्ड ब्रेक करना है तो आप ये भी पासवर्ड ब्रेक कर सकते हो। मैं आपको करा के दिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, ओके, कि इसका पासवर्ड हम कैसे ब्रेक करेंगे। अगर हमारे पास यहाँ पे देखो 2 होते हैं, जैसे यहाँ पे 5 लिखा है, आगे मैं आपको एक और कमांड बताऊंगा। जैसे ये सर्विस जो है डिसेबल पड़ी है, इसको हम इनेबल करेंगे तो ये भी जो पासवर्ड नॉर्मल फॉर्मेट में स्टोर है ये भी इनक्रिप्टेड हो जाएगा। तो ये कौन सी एल्गोरिथम को यूज करेगा, टाइप 7, और ये कौन सा कर रहा है, टाइप 5। तो हम दोनों का ही पासवर्ड ब्रेक कर सकते हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में या नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ओके। अभी बस ये देखो कि इसमें हम पासवर्ड कैसे अपना जो है इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में स्टोर करेंगे, ओके, या सेव करेंगे। तो इसके लिए हमें कमांड चलानी है इनेबल सीक्रेट 456। अब देखो आपके लिए क्वेश्चन ये है कि मैंने दोनों कमांड चला दी, एक सीक्रेट वाली कमांड चला दी, एक पासवर्ड वाली कमांड चला दी, और दोनों का काम क्या है, वो एक ही है कि हमें प्रिविलेज मोड पे पासवर्ड को असाइन करना है। अब देखो अगर मैं यूजर मोड पे जाता हूं और फिर यूजर मोड से वापस से प्रिविलेज मोड पे आता हूं तो मुझे कौन सा पासवर्ड देना पड़ेगा, 4, 5, 6 या 1, 2, 3? कोई एक पासवर्ड से मैं लॉगिन कर पाऊंगा या मैं दोनों पासवर्ड से लॉगिन कर जाऊंगा। मतलब अगर मैं यूजर मोड से प्रिविलेज मोड पे आना चाहता हूं तो वहां पे वो मुझसे पासवर्ड पूछेगा, तो कोई एक पासवर्ड से मैं लॉगिन कर पाऊंगा या मैं दोनों पासवर्ड से लॉगिन कर सकता हूं। ये आप सोचो कि क्या हो सकता है। अगर देखो कभी कभी क्या होता है, जैसे आपके पास कमांड जो है वो गलत चल जाती है तो ट्रांसलेटिंग करने लगता है, तो उसमें बहुत टाइम लग जाता है। तो अगर इसको आपको स्किप करना है तो स्किप कैसे करोगे, आपको कंट्रोल शिफ्ट 6 को प्रेस करना है, ये क्या हो जाएगा, स्किप हो जाएगा। जैसे मान लो मैंने अभी यही कमांड चलाई थी, ये गलत कमांड है, अब ये ट्रांसलेटिंग करेगा बहुत देर तक, तो कंट्रोल शिफ्ट 6 प्रेस करो तो इससे क्या हो जाएगा, ये चीज जो है वो आपकी स्किप हो जाएगी। अब देखो यहाँ पे हम एग्जिट करते हैं, यूजर मोड पे आ चुके हैं।